सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी का टाइप 3 विच इज बैग्स एंड बॉल्स। सो शुरू करते हैं इस टाइप को। इसमें हम देखो ये सीखेंगे कि मल्टीपल बैग्स रहेंगे हमारे पास, जिसमें अलग अलग तरीके की बॉल्स रहेंगी, उन्हें निकालेंगे, क्या प्रोबेबिलिटी किस तरीके की बॉल को निकालने की रहेगी, ये हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। सो शुरू करते हैं। देखो हमसे कहा गया अ बैग कंटेन्स 9 ब्लैक एंड 12 व्हाइट बॉल्स। ठीक है, डाटा समझ लेते हैं। हमारे पास में 9 आ रखी हैं ब्लैक बॉल्स और 12 आ रखी हैं व्हाइट बॉल्स। ठीक है, 12 हमारे पास सफेद गेंद है, 9 हमारे पास काली गेंद है। ठीक है, ओके। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। एक बॉल निकाली गई है, एक बॉल निकाली गई है मतलब एक ऑब्जेक्ट निकाला गया है, तो कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक ऑब्जेक्ट निकाला है या एक से ज्यादा निकाला है। अगर एक निकाला है तो कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं तो फिर उसमें कॉम्बिनेशन लगेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज व्हाइट। ओके, ठीक है। तो टोटल हमारे पास में फेवरेबल सिनेरियो पहले कितने हैं, 12 व्हाइट है, 12 के 12 हमारे फेवर के हो गए। टोटल बॉल्स कितनी है, 12 व्हाइट है, 9 ब्लैक है, तो 21 बॉल्स हमारे पास हो गई। 3 4 12, 3 7 21, 4/7। ऑप्शन डी हमारा आंसर। इजी, कुछ नहीं किया हमने। फेवरेबल ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल ऑब्जेक्ट, ये हमारा आंसर आ गया। आगे चलते हैं। 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। 8 रेड है, 5 व्हाइट है। देखो हमसे कहा गया एक बैग में 8 रेड बॉल्स आ रखी हैं और 5 व्हाइट बॉल्स आ रखी हैं, जिसमें से 3 बॉल्स हमने ड्रॉ कर रखी हैं। अब देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स निकाले हैं तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन लगेगा। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द ड्रॉन बॉल्स आर रेड। ओके, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ड्रॉन बॉल्स रेड होंगी तीनों। सो 8 में से हमने 3 बॉल्स चूज करी। क्यों? क्योंकि 8 टोटल रेड है, हम चाहते हैं उसमें से कोई से भी 3 बॉल्स निकल आए, तो ये हमारे फेवर का हो जाएगा। तो फेवर में क्या हुआ, 8 में से 3 बॉल्स निकालना। और टोटल हमारे पास क्या सिनेरियो है, टोटल बॉल्स कितनी है, 8 5 13, 13 में से हम 3 बॉल्स निकाल रहे हैं। सो सॉल्व करते हैं। 8c3 का मतलब हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। सो 8 7 6, 5 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कट गया, नीचे आया 3 फैक्टोरियल। देन यहां पर है हमारे पास 13 12 11, 10 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कट गया और साथ में 3 फैक्टोरियल बचा। अभी 3 फैक्टोरियल भी ऊपर नीचे कट गया। नाउ यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। सो 6 से 12 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 को। 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, सो 4 7 28 आ जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, 13 इंटू में 11, यानी कि 143। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अ बैग कंटेन्स 6 व्हाइट 4 रेड बॉल्स। ठीक है, हमसे कहा गया 4 व्हाइट हैं और 6 व्हाइट हैं, 4 रेड बॉल्स हैं। 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। 3 बॉल्स निकाल रखे हैं, इसका मतलब कॉम्बिनेशन लगेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 बॉल इज रेड एंड द अदर 2 आर व्हाइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदलेगा। अब हम यहाँ पर एंड का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, एंड का कॉन्सेप्ट देखो क्या होता है कि मुझे ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। जो आपका आइदर होता उसमें ये था कि या तो मुझे ए ऑब्जेक्ट मिल जाए या फिर मुझे बी ऑब्जेक्ट मिल जाए, दोनों में से मुझे कुछ भी चलेगा। और एंड का सिनेरियो कैसा है कि मुझे ए ऑब्जेक्ट भी चाहिए और बी ऑब्जेक्ट भी चाहिए। तो एंड में मल्टीप्लीकेशन होता है, जो केसेस आपके रहते हैं उनमें मल्टीप्लीकेशन होता है। देखो एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो हमारे पास में 10 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है, और 5 हमारे पास में व्हाइट बॉल्स हैं। सुन लेना जरा, हमारे पास में 10 ब्लैक बॉल्स हैं, 5 व्हाइट बॉल्स हैं, और मान लो हमने 2 बॉल्स निकाल रखी हैं। ठीक, तो आपसे कह दिया गया या तो दोनों बॉल्स ब्लैक आ जाएं या फिर दोनों बॉल्स व्हाइट आ जाएं। हमसे कहा गया आइदर दोनों बॉल्स ब्लैक आ जाएं या फिर दोनों बॉल्स व्हाइट आ जाएं। तो हम क्या कहेंगे कि 10 में से 2 बॉल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी, 10 में से 2 बॉल्स कितने तरीके से निकाल सकते हैं, तो ये 2 बॉल्स हमने निकाल लिया, हमारे फेवर का है। या फिर क्या कर लो, 5 में से 2 बॉल्स निकाल लो, दोनों केसेस हमारे फेवर के हैं, तो दोनों को हमने ऐड ऑन कर दिया। ठीक, लेकिन अगर हमसे कहा जाए एंड का सिनेरियो, ठीक है, एंड में हमसे कहा जाए कि एक बॉल मुझे ब्लैक चाहिए और एक बॉल मुझे व्हाइट चाहिए, तो यहां पर मल्टीप्लाई होगा। मतलब 10 में से एक बॉल निकाली जाएगी और 5 में से एक बॉल निकाली जाएगी और यहां पर मल्टीप्लाई होगा। एंड के सिनेरियो में मल्टीप्लाई किया जाता है। देखो इस क्वेश्चन को सुनना, हमसे क्या कहा गया, 6 व्हाइट 4 रेड बॉल्स हैं, हमें चाहिए एक बॉल रेड। ठीक है, पहले एक रेड बॉल निकाल लेते हैं। सो हमारे पास टोटल 4 रेड बॉल्स हैं, तो 4 में से एक रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी तरीके ये हो गए। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या चाहिए, 2 व्हाइट, इसमें एंड 2
व्हाइट चाहिए, तो 2 व्हाइट बॉल्स हमें कितने में से निकालनी है, 6 में से, तो 6 में से 2 व्हाइट बॉल्स निकालनी है। अब देखो हमें ऐसा नहीं चाहिए कि या तो एक रेड आ जाए या फिर 2 व्हाइट आ जाए, ऐसा नहीं चाहिए। हमें चाहिए एक रेड भी आए और 2 व्हाइट भी आए, तो यहां मल्टीप्लाई होगा। तो एक निकालिए, यहां से 2 निकालना चाह रहे हैं, यहां से टोटल कितनी बॉल्स निकाल रहे हैं, 3। तो टोटल बॉल्स हमारे पास हैं कितनी, 10, और 10 में से निकाल रहे हैं 3। ये आ गई टोटल की कंडीशन, और ये आ गया हमारे पास फेवरेबल। जब एंड का सिनेरियो होगा तो मल्टीप्लाई करना होता है, आइदर और या नाइदर नोर के सिनेरियो में प्लस करना होता है। ठीक, सो 4c1 का मतलब हो जाएगा 4, 62 का मतलब हो जाएगा 6 इंटू 5, ऊपर नीचे 4 फैक्टोरियल कट गया, देन 2 बचा, यहाँ पे आ जाएगा 10, 9, 8, ऊपर नीचे 7 फैक्टोरियल कट गया, देन नीचे 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। नाउ इस 2 से ये वाला 2 कट गया और 3 से 9 कैंसिल होगा 3 टाइम्स। ठीक है, देन हमारे पास क्या क्या बचा, 6 5 30, इंटू में 4 हो जाएगा 120, सो यहाँ पर आ जाएगा 120, देन 8 3 24, इंटू में 10 आ जाएगा 240, सो ये आ जाएगा 1/2, यानी कि आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हमसे कहा गया अ बैग कंटेन्स 6 व्हाइट 4 ब्लैक बॉल्स, 6 हमारे पास व्हाइट बॉल्स हैं, 4 हमारे पास ब्लैक बॉल्स हैं। अ मैन पुल्स आउट 2 बॉल्स एट रैंडम, 2 बॉलें निकाल रखी हैं, 2 गेंद निकाल रखी हैं, 2 बॉल्स हमने पुल आउट किए हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ द सेम कलर। अब सुनना, हमसे क्या कहा गया है, दोनों सेम कलर की हैं। सेम कलर का होने का मतलब इसमें आपका आइदर और का सिनेरियो बन रखा है। क्यों बन रखा है आइदर और का सिनेरियो, क्योंकि उसने कहा 6 व्हाइट है 2 ब्लैक है, तो अगर हम दोनों बॉल्स व्हाइट निकाल दें तो सही है, या फिर हम दोनों बॉल्स ब्लैक निकाल दें तो भी सही है। आइदर हमारे पास में दोनों व्हाइट आ जाएं या दोनों हमारे पास ब्लैक आ जाएं, हमें दोनों चल जाएगा। ठीक, इसमें ऐसा नहीं है कि दोनों व्हाइट और दोनों ब्लैक ही निकालनी है, इसमें एंड नहीं है, यहाँ पे आइदर और है। तो 2 व्हाइट निकालने के तरीके कितने हैं, 6 में से 2 निकालने हैं। देन 2 ब्लैक निकालने के तरीके कितने हैं, 4 में से 2 निकालने हैं। या तो ये मिल जाए या ये मिल जाए, तो इसके लिए हम प्लस करेंगे। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, ब्लैक और व्हाइट में क्या कॉमन आएगा, तो माइनस कुछ नहीं करेंगे। अपॉन में टोटल कितनी बॉल्स हैं, 10, 6 और 4 10, और निकालनी कितनी है, 2। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कट गया, 2 बचा, प्लस में 4 इंटू 3, एक 2 फैक्टोरियल कट गया, एक बच गया, अपॉन में है 10, 9, 8 फैक्टोरियल कट गया, नीचे 2 फैक्टोरियल बचा, तो 2 2 2 तीनों में से कट जाएगा। 6 5 आ गया 30, 4 3 आ गया 12, अपॉन में 9 इंटू में 10 आ गया 90, तो यहाँ पर आ जाएगा 42 अपॉन में 90, सिंप्लीफाई करा 21 अपॉन में 45, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर इसमें और सिंप्लीफाई होगा, 3 से कट जाएगा 7 टाइम्स, 3 से कट जाएगा 15 टाइम्स, सो 7/15 ऑप्शन है हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हमसे कहा गया अब बैग कंटेन्स, अब ये थोड़ा सा और अलग लेवल क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, इसमें चीजें बदल रही हैं। हमारे पास में बैग 1 और बैग 2 ऐसा सिनेरियो आ गया। सो हमसे क्या कहा गया, जो पहला बैग है उसमें 4 आ रखी हैं व्हाइट बॉल्स और 2 आ रखी हैं ब्लैक बॉल्स। जो बैग 2 है हमारे पास उसमें आ रखी हैं 3 व्हाइट बॉल्स और 2 हमारे पास ब्लैक बॉल्स हैं। देन हमसे कहा गया इफ 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, इस बैग में से एक बॉल निकाली है और इस बैग में से एक बॉल निकाली है। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर व्हाइट इज, दोनों व्हाइट हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। देखो यहाँ कॉम्बिनेशन भी लग सकता है और बिना कॉम्बिनेशन के भी हो जाएगा। कॉम्बिनेशन तो खैर हर जगह पर लग सकता है, अगर आप सिंगल ऑब्जेक्ट निकाल रहे हैं तो वहां पर आप सीधा NC1 के तरीके से कर लेंगे, चल जाएगा हर बार। यहाँ पे दोनों तरीके एक बार मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। देखो उसने क्या कहा, जो पहला बैग है हमारे पास, पहले बैग में क्या यूज हो रखा है, यहाँ पे 4 व्हाइट 2 ब्लैक बॉल्स में से हमने एक बॉल निकाली है, पहले बैग में से एक बॉल निकाल रखी है, तो यहाँ कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है। तो इसमें आप क्या करेंगे, हमने एक बॉल निकाल ली और हमें वो कौन सी चाहिए, हमें दोनों व्हाइट चाहिए, तो दोनों जगह से व्हाइट निकालनी पड़ेगी। तो हमें क्या चाहिए, 4 बॉल्स, ठीक है, 4 हमारे फेवर की है, क्योंकि व्हाइट हमें चाह रही है, तो 4 बॉल्स हमारे फेवर की हो गई हैं। और क्योंकि हमने एक ऑब्जेक्ट निकाला इसलिए कॉम्बिनेशन नहीं लगाया। टोटल हमारे पास ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, टोटल हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर 3 व्हाइट बॉल्स हैं तो फेवर की हो गई 3, और टोटल कितनी है, ये 5 बॉल्स। सही, टोटल 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, 5 नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, 3 व्हाइट है और 5 ब्लैक थे, ठीक है, इसको चेंज करो जरा, यहाँ पे 5 नहीं आ रखा होगा तो इस जगह पर 8 आ जाएगा। टोटल तो हमारे पास 5 ब्लैक बॉल्स है ना, तो इस जगह पर 8 आएगा। ओके, 4 व्हाइट 2 ब्लैक बॉल्स में से 4 हमारे फेवर की, टोटल 6, देन 3 व्हाइट 5 ब्लैक बॉल्स में से 3 हमारे फेवर की, टोटल 8। या तो ये हमें ये मिल जाए और ये मिल जाए, इसके बीच में
एंड आएगा, मल्टीप्लाई आ रखा होगा। क्यों आ रखा होगा मल्टीप्लाई? क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि पहले वाले में से व्हाइट मिल जाए या दूसरे वाले में से व्हाइट मिल जाए। अगर वो कहते कि या तो इसमें से व्हाइट मिल जाए या इसमें से व्हाइट मिल जाए तो चल जाता। अभी यहाँ पर एंड का है, इसमें से भी चाहिए और इसमें से भी चाहिए, तभी तो दो व्हाइट बॉल्स आ पाएंगे। दोनों में से एक एक बॉल निकालूंगा, इसमें से एक बॉल निकाली, इसमें से एक बॉल निकाली, तो दो व्हाइट बॉल तभी तो बनेगी ना जब दोनों में से एक एक व्हाइट आएगी। तो हमें एंड करना है यहाँ पे। 4 से कैंसिल हो जाएगा ये 2 टाइम्स, 3 से कैंसिल हो जाएगा ये 2 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा 1/4, दैट मींस ऑप्शन सी। अब अगर आप इसे कॉम्बिनेशन से करते तो कैसे करते हैं? देखो 4 व्हाइट बॉल्स हैं तो 4 में से एक निकालने की प्रोबेबिलिटी, और टोटल कितनी है हमारे पास 6, जिसमें से एक आ रही है, इनटू यहाँ पर क्या होता है 3 में से एक व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, टोटल 8 में से एक निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो सेम आंसर आता है। 4C1 का मतलब 4 होता है, 6C1 का मतलब 6, 3C1 का मतलब 3 और 8C1 का मतलब 8 आ जाता। करके देख लो, 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल आएगा, 1 फैक्टोरियल तो 1 है, सो 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल का मतलब 80 है। तो सॉल्व करके इसे अगेन 1/4 आ जाता। तो आप कॉम्बिनेशन तो खैर हर जगह पर लगा सकते हैं, अगर कॉम्बिनेशन नहीं भी लगाएंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा क्योंकि इसमें एक एक ऑब्जेक्ट निकाल रहे हैं। आगे चलते हैं। हमसे कहा गया अ बैग कंटेन्स 5 व्हाइट 4 रेड बॉल्स, ठीक है, 5 व्हाइट बॉल्स हैं और 4 रेड बॉल्स हैं। ये हमारे पास फर्स्ट बैग का सिनेरियो हो गया। फिर हमसे कहा गया अनदर बैग कंटेन्स 4 व्हाइट, इसमें 4 व्हाइट हैं और 2 रेड बॉल्स आ रखी, ये हमारे पास सेकंड बैग का सिनेरियो हो गया। फिर हमसे कहा गया 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, एक इसमें से निकाली, एक इसमें से निकाल रखी है। The probability that one is white and one is red. Okay, one is white and one is red. अब ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, आसान है पर थोड़ा सा ट्रिकी है। सुनो, हमसे कहा गया कि हमें एक व्हाइट मिल जाए और एक रेड मिल जाए, ये तो नहीं कहा ना कौन से में से व्हाइट और कौन से में से रेड चाहिए। तो हम क्या करते हैं, या तो यहां से व्हाइट ले लें, तो यहां से कौन सा लेना पड़ेगा फिर रेड, ठीक है, ये हो सकता है। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहां से रेड मिल जाए और यहां से व्हाइट मिल जाए, दोनों काम के है ना हमारे। देखो इसमें से जब पहले वाले बैग में से आपने एक व्हाइट बॉल निकाली, आपको एक व्हाइट बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी मिलेगी, 5/9। व्हाइट बॉल्स 5 है, टोटल बॉल्स 9 है। हमने इस पहले बैग में से एक व्हाइट बॉल निकाल ली, दूसरे बैग में से एक रेड बॉल निकालनी पड़ेगी, तो रेड बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2/6। ये हमने क्या करा, दोनों बैग्स में से एक एक बॉल हम निकाल चुके हैं, एक कंडीशन खत्म हो गई। बट उसने क्या कहा, एक व्हाइट और एक रेड ले लो, तो हमने जैसे इसमें से व्हाइट ली है तो इसमें से रेड भी तो ले सकते थे और इसमें से व्हाइट ले सकते थे। तो इसमें से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी होती 4/9, तब इसमें से व्हाइट निकालनी पड़ती तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी हो जाती 4/9। जो इन दोनों के बीच में लग रखा है ये तो है एंड, और जो टोटल कंडीशन के बीच में लग रखा है ये है आइदर। तो या तो यहां से व्हाइट और यहां से रेड ले लो, तो व्हाइट और रेड के लिए तो हमने करा मल्टीप्लाई, या फिर इसमें से रेड और इसमें से व्हाइट ले लो, तो इन दोनों के बीच में जो मेन वैल्यूज है इनके बीच में प्लस है, पर जब हम एक यहां से एक यहां से ले रहे हैं तो उसके बीच में मल्टीप्लाई है। होपफुली ये समझ आ पा रहा होगा आपको कि अगर मेरे पास 5 ब्लैक बॉल्स हैं और मान लो 5 रेड बॉल्स हैं, ठीक है, फिर 4 ब्लैक बॉल्स हैं और 4 रेड बॉल्स हैं। मैंने कहा 2 बॉलें निकालनी है मुझे, 2 बॉल्स में से एक रेड चाहिए एक व्हाइट चाहिए, एक रेड चाहिए एक ब्लैक चाहिए। तो आपने कहा कि यहां से ब्लैक ले लो, मैंने कहा ठीक है, तो फिर यहां से रेड लेनी पड़ेगी, ठीक बात है। तो यहां से ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/10, रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों ही चाहिए मुझे। आप ये भी तो कह सकते हो कि ऐसा भी तो करा जा सकता है ना कि यहां से रेड ले लो और यहां से ब्लैक ले लो, तब भी सही है। तो इन दोनों के बीच आएगा मल्टीप्लाई और इस पूरे के बीच में आ रखा होगा प्लस। हमने ये करा है यहाँ पे, ठीक। सॉल्व करते हैं, 5 2 10, 9 6 54 आ जाएगा, प्लस में 4 4 16 आ जाएगा और यहाँ पे 54 आएगा। इसमें कुछ गलती हुई है, दोनों जगहों पर सेम वैल्यू आ रही होगी, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है, टोटल बॉल 6 है तो इस जगह पर 6 आ जाएगा, 9 6 54। सो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 26/54, 2 से हो गया 13 और 2 से आ गया 27, तो ये आ गया आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। सो आपके पास में अगला क्वेश्चन है, A bag contains 4 red, 5 green, 6 white balls. A ball is drawn. एक बॉल निकाल ली है तो कॉम्बिनेशन लगेगा, जरूरत ही नहीं है। Is drawn at random from the box. What is the probability that the ball drawn is either red or green? या तो रेड मिल जाए या ग्रीन मिल जाए। तो रेड वाले हमारे पास कितने हैं, 4, ग्रीन वाले हमारे पास कितने हैं, 5। या तो ये मिल जाए या ये मिल जाए तो प्लस कर देंगे क्योंकि दोनों फेवर के हैं। टोटल कितने हैं, 6 4 10 5 15। सो ये आ गया 9/15। सो 3 से कैंसिल हुआ 3 टाइम्स, 3 से कैंसिल 5 टाइम्स, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं।
हमसे कहा गया एक बैग में 3 रेड हैं, 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, और दूसरे बैग में 6 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, एक यहां से बॉल निकालिए, एक यहां से। प्रोबेबिलिटी दैट वन इज रेड एंड वन इज ब्लैक, तो यहां से हम रेड बॉल निकालते हैं और यहां से ब्लैक बॉल निकाल लेते हैं। ठीक है, ये दोनों सिनेरियो हो गए, इनके बीच में इनटू आएगा। या फिर क्या करते हैं, पहले वाले में से ब्लैक, यहाँ पे मैं पूरा आपको लिख के दिखा दे रहा हूं। देखो हम क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पर पहले वाले में से तो निकाल लेते हैं रेड, सो 3/8 आ गया, और दूसरे वाले में से ब्लैक निकाल लेते हैं तो 4/10 आ गया। पहले में से रेड निकाल रखी है हमने, दूसरे वाले बैग में से हमने ब्लैक निकाल रखी है। ठीक, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ गया, तो पहले वाले में से ब्लैक, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/8, तो दूसरे वाले में से रेड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 6/10। ऐसा भी तो सिनेरियो पॉसिबल है, तो या तो ये मिल जाए या तो ये मिल जाए, या तो यहां से रेड यहां से ब्लैक आ जाए, या यहां से ब्लैक यहां से रेड आ जाए। तो ये हमारे पास सोल्व करेंगे क्या बन जाएगा, 4 3 12/80, प्लस में नीचे वाला क्या है हमारे पास 6 5 30/80, सो ये आ गया 42/80। सो अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 से आ गया 21, 2 से आ गया 40, सो आंसर आ गया 21/40, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। सो अब हमने आइदर और का सिनेरियो तो समझ लिया कि बीच में प्लस आएगा, यहाँ पर हमने एंड और जान लिया कि अगर हमें ऑब्जेक्ट ए और बी दोनों चाहिए तो उसके बीच में एंड आ रखा होगा। ठीक है, इसकी बात मैं आपको कहा था। सो एंड का सिनेरियो ये वाला था। Clear? So this is basically done for this session. So thank you.